अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, एक्सरसाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 6.1 है कि सभी सवालों का आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख करके आप सभी सवालों का सॉल्यूशन पा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक आपने देख लिया तो इस एक्सरसाइज का आप मास्टर बन जाएंगे। देखिए, इस चैप्टर जब हम शुरू किए तो इसका हम थ्योरी बता दिए हैं, तो आप लोग जो है कि थ्योरी को ज़रूर देख लीजिए। अब देखिए, सीरियली तैयारी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको जो है कि चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा। जब चैप्टर वाइज आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा और आप उस प्ले लिस्ट के लिंक को टच कीजिएगा तो आपको सीरियली वीडियो मिलेगा। तो जो भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हैं, थ्योरी का सॉल्यूशन है, सभी वीडियो मिलेगा। तो हम जो है कि ऐसा नहीं कि कहीं कहीं से सवाल बना के चढ़ा देते हैं, यानी सीरियली सभी सवालों का सॉल्यूशन देते जा रहे हैं। देखिए, पहला सवाल आपका है, इसमें कह रहा है कि हल कीजिए कि 24x जो है 100 से क्या है, छोटी है। तो 24x 100 से छोटी है जब, तो हल मतलब क्या, ये x का मान ज्ञात करना है, हल यही चीज हो गया। तो कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है, x जब प्राकृत संख्या होगा तब x का मान क्या निकलेगा, x एक पूर्णांक है। जब x एक पूर्णांक होगा, x एक जब पूर्णांक होगा तब x का जो है कि मान क्या होगा। तो यही चीज़ हमको जो है कि ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम सवालों को जो है कि यहाँ पर पेज पर उतार लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 24x है, तो 24x ये क्या है, 100 है। सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देना है, ये आपको दिया है। तो अब देखिए 24x, तो इसमें जो है कि भागा दीजिए 24 से, या मान के चलिए कि इधर ये गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में। x बराबर क्या होगा, 100/24 हो गया। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि 24 से इसमें भी भाग दिए और इसमें भी भाग दिए, तो 24 से इसमें भाग दिए, 24 कट गया, इसमें भाग दिए तो ये रह ही गया। अब इनको जो है कि काट के मान निकालिए। देखिए 4 से भाग देते हैं तो 25 चौके 100 हो गया, 4 छाके 24। x लेस देन, यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 बटे क्या हो गया 6। अब देखिए पॉइंट में मान को आपको निकाल लेना है, पॉइंट में आपको मान को निकाल लेना है। तो देखिए 25 में 6 से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए आप लोगों को काफ़ी इजी रूप से तोड़ देते हैं कि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो 4 देखिए 6 चौके 24 हो गया, होने के बाद देखिए 1 हो गया, दशमलव बैठाएंगे, 1 शून्य होगा। तो इनको आप जब भाग देंगे, 6 से भाग दिए तो 4 दशमलव क्या हुआ, 1 हुआ। तो x क्या है, प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो x का मान जो है कि 4.1 से छोटी है, तो इसका अर्थ यह हो गया कि x का मान क्या होगा, 1, 2, 3 और 4। तो यही x का मान हुआ, यही क्या हो गया, x का मान हो गया। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 4.1 से छोटी है। तो देखिए 4.1 से छोटी होगी कि नहीं होगी, हाँ 1 से ही क्यों शुरू किए, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। अब आप कहेंगे कि क्या 5 नहीं लिख सकते हैं, तो देखिए क्लियर है कि x का मान 4.1 से छोटी है, तो x का मान कभी भी 5 लिखा नहीं जाएगा। इनको हम सेट के रूप में लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो सेट के रूप में लिखना चाहेंगे तो जो भी अवयव होते हैं इनको मिडिल ब्रैकेट के अंदर में रख देते हैं, 1, 2, 3, 4। तो यही हो गया, जब प्राकृत संख्या हो तब होता है। अब इसी में 1 के 2 में कंडीशन क्या है, जब पूर्णांक संख्या हो, x क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, x एक पूर्णांक संख्या हो। अब देखिए तो x का जो मान निकलता है वो 4.1 से क्या होता है,
4.1 से छोटी होता है। तो अब देखिए x का मान 4.1 से छोटी है, तब पूर्णांक संख्या क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्या का सेट होता है, दोनों संख्या का कलेक्शन होता है। तो x का मान 4.1 से छोटी न होगा, तो इसका अर्थ यह हो गया कि यानी छोटी। तो x का मान क्या सब हो सकता है। अब मान के चलिए कि x का मान जब हम लिखना चाहें तो हमको यह हो सकता है कि 4.1 से छोटी है, तो 4.1 से छोटी क्या मान होगा, 4 होगा, फिर क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1, -2, -3, -4। ऐसे देखिए कोई कंडीशन तो है नहीं, तो आप जो है कि अनंत तक मान लिख सकते हैं। यहाँ पर रहता कि 10 गो मान लिखिए तभी ना 10 गो गिन के छोड़ देते। यहाँ पर तो कह रहा है कि पूर्णांक संख्या है, तो माइनस अनंत की ओर चला जाएगा। तो जब इनको सेट के रूप में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे क्या कि देखिए -5 तक लिए तो आप जो है कि -3 से भी उठा सकते हैं, 2 से भी उठा कहीं से यहाँ पर, लेकिन आगे में से डॉट डॉट मारना होगा। तो माइनस हम 3 ले लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो 4 से मान अधिक बढ़ेगा ही नहीं, इसलिए नहीं बढ़ेगा कि देखिए x का मान 4 से क्या है, छोटी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कह रहा है कि हल कीजिए कि -12x ग्रेटर देन ये 30 है, तो -12x जो है ना 30 से बड़ी है, -12x 30 से बड़ी है। अब x का तब मान x का निकालना है जब x एक प्राकृत संख्या हो, x एक पूर्णांक संख्या हो। तो निकाल लेते हैं हम मान। तो पहले हम देखिए सवाल को यहाँ पर लिख लिया है, ये सवाल है आपका। इसमें जो आपको निकालना है, क्या निकालना है कि x एक प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या हो। तो चलिए सॉल्यूशन ऐसे यहाँ पर लिख देना है। सॉल्यूशन लिख दिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद x का मान निकालना है। तो 12x, ये -12x आप देखिए ग्रेटर देन ये 30, तो -12x 30 से बड़ी है। अब आपको करना क्या है कि माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, तो माइनस से गुना कर देंगे। तो माइनस से गुना कर देंगे तो ई माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखिए 30 में माइनस लग जाएगा। तो देखिए नियम क्या है कि अगर असमीका में ऋणात्मक चिन्ह गुना किया जाए तो असमीका के चिन्ह बदल जाते हैं, असमीका के चिन्ह बदल जाते हैं। तो अभी देखिए माइनस से न गुना किए हैं तो बड़का मुँह इधर था, तो चिन्ह बदलेगा तो बड़का मुँह -30 की तरफ आ जाएगा। ऐसा क्यों हो जाता है, यहाँ पर देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए कि ऐसा क्यों हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि 4 जो है वो जो है कि 5 से छोटी है, 4 5 से क्या होती है, छोटी है। तो हम इसमें माइनस से गुना करते हैं, तो -4 हो गया। अब देखिए -5 हो गया। तो अब कौन सी संख्या बड़ी होगी, अब कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो देखिए ये आदमी है, इसके पास 4 टका कर्जा है, ये आदमी है इसके पास 5 टका कर्जा है। तो बड़ा आदमी वही ना होगा जिसके पास कम कर्जा है। तो यानी -4 क्या हो गया, बड़ा हो गया ना। तो देखिए तो पहले क्या चिन्ह था, बड़का मुँह 5 की तरफ था, और जब माइनस से गुना किए तो बड़का मुँह किधर हो गया, 4 की तरफ। तो इसीलिए जब आप माइनस से गुना करेंगे तो पहले बड़का मुँह 12x की तरफ है, -12x की तरफ, तो अब बड़का मुँह -30 की तरफ हो जाएगा। ऐसे हो गया। अब x का मान निकालिए। तो इसमें 12 से भाग देंगे, इसमें 12 से भाग देंगे, तो 12 खत्म हो गया, क्या बचा, x बचा। इसमें 12 से भाग देंगे तो -30 बटा क्या हो गया, 12 हो गया। या नहीं तो यह समझिए कि इधर गुना में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। ऐसे सिंपल रूप से भी सोचना है। अब देखिए भाग दीजिए, तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12। तो x का मान जो है -5/2 से क्या है, छोटी है। अब देखिए तो -5 में 2 से भाग देंगे तो माइनस क्या हो गया, 2.5 हो गया, -2.5। तो माइनस जो है कि 2.5 हो गया।
तो x का जो मान है -2.5 से छोटा है, x का मान -2.5 से छोटा है। और कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है, तो x एक प्राकृत संख्या है। तो जब देखिए माइनस जो है कि 2.5 से संख्या छोटी तो क्या होगा, -3 क्या होगा, x का मान आपको -3 हो सकता है, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, यही सब ना 2.5 से एकदम ऐसे चलते रहेगा। तो कह रहा है कि प्राकृत संख्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 से शुरू होता है, लेकिन प्लस में तो एक ठो मान है ही नहीं, तो इसलिए x का जो है कि अस्तित्व नहीं होगा, x का अस्तित्व नहीं होगा। यही इसका आंसर हो गया। या नहीं तो आप यह भी लिख सकते हैं कि कोई हल नहीं, मतलब x का कोई मान नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं, यह भी आप लिख सकते हैं। अब इसी का जो है कि 2 का 2 नंबर का सवाल, 2 का 2 नंबर का सवाल इसी में है कि x एक पूर्णांक संख्या हो, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक, x एक पूर्णांक है। तो देखिए जब x एक पूर्णांक रहेगा तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या निकला है, -2.5 से छोट है, तो x का मान क्या होगा, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे चलते रहेगा, कोनो बाउंडिंग तो है नहीं, -8 भी होगा, -9 भी होगा, -10 भी होगा। तब कह रहा है कि x एक पूर्णांक संख्या है, तो इसका सेट क्या बनेगा आप लोग जान लीजिए, कैसे डॉट डॉट लिख देना है। लिखने के बाद -7, -6, -5, -4, -3, तो 3 से नहीं शुरू हो रहा है तो 3 तक ही लिखना है। यही इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए अगले सवाल को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कह रहा है कि हल कीजिए कि 5x - 3 जो है कि 7 से छोटी है, 5x - 3 7 से छोटी है, जब कब छोटी है, x एक पूर्णांक, x एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हम उतार लिए हैं, कह रहा है कि x एक पूर्णांक संख्या है। तो देखिए x एक पूर्णांक संख्या है तो हम निकाल लेते हैं x का मान, x का हल निकालना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन लिख दिए। अब 5x - 3 है, ई लेस देन, ई 7 से क्या है छोटी है, तो दे दिए। अब देखिए ई -3 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3, तो 5x और 7 जोड़ क्या हो गया 3, तो 5x, ये 7 3 क्या हो गया 10 हो गया। अब देखिए इधर गुणा में है, इधर क्या होगा भागा में, और नहीं तो नियम है कि दोनों तरफ आप भागा दे सकते हैं, 5 से इसमें भी दीजिए, 5 से इसमें भी दीजिए। तो x बराबर क्या होगा 5 दूनी 10। तो x का मान जो है 2 से क्या है, 2 से छोटा है, x का मान 2 से छोटा है। तो x का मान जब 2 से छोटा होगा तो क्या सब लिखा जाएगा, तो 2 से छोटा क्या होगा 1 होता है, उसके बाद 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, ऐसे चलते रहेगा। कंडीशन तो है नहीं कि 5 को लिखिए छोटा अंक, यानी आपके मान पर छोड़ दिया तो ये तो अनंत तक चला जाएगा। तो कह रहा है कि इसका सेट क्या होगा, यानी x का मान क्या सब होगा, तो ऐसे डॉट डॉट मार दीजिए, -2 को पहले लिखिए, फिर -1 को, 0 को 1, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो 3 के इस 2 में कह रहा है कि x एक वास्तविक संख्या है। तो x जब एक वास्तविक संख्या होगा तो देखिए x का मान क्या है 2 से छोटी न है, तो x का मान 2 से छोटी है, 2 से छोटी है तो इधर अनंत तक जाएगा, अनंत तक। तो देखिए वास्तविक संख्या जब रहे तो इंटरवल में लिखना होता है, इंटरवल में,
यानी x का मान जो है कि 2 से छोटी है, तो आप पॉइंट में भी मान ले सकते हैं, पॉइंट में भी मान ले सकते हैं। तो मान के चलिए किससे ही हम शुरू करते हैं, तो 1 0 -1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट चलते रहेगा, कहाँ तक, तो माइनस इन्फिनाइट तक। इनको जो है कि देखिए वास्तविक संख्या जैसे कह दे तो इंटरवल में लिखना है, तो इसका इंटरवल कहाँ क्या होगा, तो देखिए इन्फिनाइट के तरफ भी छोटके कोष्ट होता है, माइनस इन्फिनाइट। अब देखिए इधर 2 हो गया, देखिए 2 है ना, 2 से छोटी, तो 2 से छोटी और माइनस इन्फिनाइट से बड़ी, इसका अर्थ हो गया। तो ऐसे लिख सकते ई 2 ई हो गया, इन्फिनाइट तक जाएगा, क्योंकि कोई बॉन्डिंग है नहीं कि 5 को संख्या लिखिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि हल कीजिए कि 3x जोड़ 8 का जो मान है 2 से क्या है, बड़ी है, जब x एक पूर्णांक है, जब x एक वास्तविक संख्या है। तब पूर्णांक होगा तब x का मान क्या होगा, और जब वास्तविक संख्या होगा तब x का मान क्या होगा। तो यही आपको निकालना है। तो अब यहाँ पर हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम उतार लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको दिया है गिवन, क्या दिया है हमको कि 3x जोड़ 8, 3x जोड़ 8 का जो मान है 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है। तो इसमें हम x का मान निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए, ऐसे सॉल्यूशन करके x का मान निकालेंगे। तो 3x ये प्लस 8 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, या नियम है कि दोनों तरफ जो है कि -8 घटा दीजिए, ये भी नियम है। तो अब देखिए 3x और 2 में 60 गया, क्या हो गया, -6। देखिए 2 को रुपया है, 8 टका खर्चा कर दिए, तो 6 टका कर्जे ना आएगा, तो माइनस से दर्शाते हैं। तो 3 दूनी क्या हो गया, 6, 3 दूनी माइनस, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, यानी इधर क्या है, गुना में है, इधर भागा में लग जाएगा, या नहीं तो 3 से इसमें भाग दीजिए, 3 से इसमें भाग दीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6। तो x का जो मान है वो -2, देखिए बड़का मुँह देखिए x के तरफ है, छोटका मुँह -2 के तरफ है। तो x का मान -2 से बड़ी, तो क्या सब होगा -2 से बड़ी, तो -2 से बड़ी आपको होगा, वो होगा आपको -1 होगा। क्यों, क्योंकि 2 टका कर्जा है, किसी के पास 1 ही टका कर्जा है, तो वो बड़ी न होगा, वो बड़ा होगा। तो -1 के बाद क्या होगा, 0 1 2 3, ऐसे डॉट डॉट चलते रह जाएगा, अनंत तक चलेगा, क्योंकि बॉन्डिंग तो है ही नहीं, सिर्फ कह रहा है कि x का मान -2 से बड़ी है। तो यही ना होगा, तो क्या 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, होगा ही। तो आप वह भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना लिखना हमको है नहीं, सिर्फ डॉट डॉट मार देना है, समझ लीजिए किसी डॉट डॉट में आ गया। अब पहला कंडीशन कह रहा है इसका कि x एक पूर्णांक, x एक पूर्णांक, x इज ए इंटीजर। अब देखिए तो x इज एन इंटीजर हो गया, तो एक पूर्णांक। तो इसका सेट क्या सब बनेगा, इसका हमको सेट लिखना है। तो जब आप सेट लिखेंगे तो वो आपको होगा -1 0 1 2 3, ऐसे डॉट डॉट, यही हो गया। अब फिर इसमें क्या कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या x एक वास्तविक x एक वास्तविक संख्या। तो जब वास्तविक संख्या है तो इनको इंटरवल में लिखना है। तो इंटरवल में लिखेंगे तो मान कहाँ शुरू हो रहा है, -1 से, -1 से शुरू हो रहा है। तो ऐसे इधर जब -1 से शुरू हो तो -1 से लेकर के इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो इन्फिनाइट लिख देना है। इन्फिनाइट के तरफ जो कि छोटके कोष्ट होता है, या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 इन्फिनाइट, ऐसे भी इनको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं,
तो इसका अर्थ हो गया कि देखिए जब दोनों तरफ छोटी कोष्ट हो तो पहली संख्या से जो मान लिखेंगे वो बड़ी होगा, अंतिम संख्या से मान क्या होगा, छोटी होगा। तो पहली संख्या से बड़ी यानी -2 है तो इससे बड़ी क्या होगा, -1। देखिए -1 से शुरू हो गया ना, ये क्लोज्ड है तो -1 से शुरू होता है। तो यही चीज़ है। इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट लिख देना है। तो यही क्या है क्या कि वास्तविक संख्या का मान इसी बीच में आएगा। अब जो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, इनको आप लोग देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 4x + 3 से जो 6x + 7 क्या है, बड़ा है। तो 4x3 लेस देन यानी 4x + 3 जो है कि 6x + 7 से छोटी है। 4x + 3 6x + 7 से छोटी है। क्यों? ये छोटका मुँह 4x + 3 की तरफ है, बड़का मुँह देखिए, बड़का मुँह 6x + 7। तो जिधर बड़का मुँह वो संख्या बड़ी। तो यही चीज़ और कुछ भी नहीं है। होने के बाद अब आपको क्या करना है कि 4x + 3 और 6x + 7 ऐसे लिख देना है। और लिखने के बाद अब x का जो है कि मान निकालना है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर सॉल्यूशन आप लिख देंगे। सॉल्यूशन लिख दिया और लिखने के बाद अब देखिए 4x ये देखिए +6x है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, -6x होगा। ये चिन्ह जो है ये चिन्ह यहाँ पर रहेगा ही। अब देखिए ये +3 है, इधर आएगा तो 7 में से 3 क्या होगा, घट जाएगा। घटने के बाद अब देखिए 4x में से 6x घटेगा तो माइनस क्या होगा, 2x होगा। फिर देखिए 7 में से 3 गया तो क्या होगा, 4 होगा। 7 में से 3 गया 4 होगा। अब आप देखिए तो चूंकि ये माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस को प्लस बनाना है। इधर x के तरफ माइनस नहीं रहना चाहिए, तो माइनस से गुना कर जाते हैं। तो ये 2x हो गया। ये देखिए बड़का मुँह 4 की तरफ था तो ये इधर हो जाएगा, घूम जाएगा। यानी माइनस से गुना करेंगे तो असमिका के चिन्ह बदल जाते हैं, ये नियम है। तो ई +4 में था, इसमें माइनस गुना हुआ तो -4 हो गया। अब आप देखिए तो ये 2 है तो 2 दूनी 4, यानी 2 से इसमें भाग दीजिए तो कट गया, x बचा और 2 से इसमें भाग देंगे तो -2 बचा। तो इसका अर्थ हो गया कि x का जो मान है -2 से क्या है, बड़ा है। तो x का मान जब -2 से बड़ा होगा तो आप ही लोग बोलिए -2 से बड़ा कौन सा मान होता है। आप लोग कमेंट करके तब तक जवाब दीजिए। तो x का मान -2 से बड़ा है, तो x का मान क्या होगा, -2 से बड़ा -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब ऐसे नहीं ना कि 5 भी तो होगा, 6 भी तो होगा। तो आप कितना मान लिखेंगे, अनंत तक ही जाएगा, डॉट डॉट मार देना है, डॉट डॉट मार देना है। तो इसका इंटरवल लिखना है। तो देखिए यह किस इंटरवल के रूप में आएगा। तो इसको जब आप इंटरवल के रूप में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो ई -2 है ना, तो -2 दे दीजिए। और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक, तो अनंत तक। -2 से लेकर के अनंत के बीच में x का मान होगा, -2 और अनंत के बीच में मान होगा। तो यही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये 6 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही चीज़ है। इनको हम पेज पर उतार लिए हैं। तो पेज पर यहाँ पर देखिए हमने उतार लिया है। तब यहाँ पर उतार लिए हैं, इनका सॉल्यूशन करना है, यानी x का मान निकालना है। तो ऐसे सॉल्यूशन लिख देंगे। और लिखने के बाद अब देखिए तो एक जाति को एक तरफ लाएंगे, जैसे ये 3x है ना, तो x और x वाला मान वाला एक जाति हुआ। जैसे 3x - 7 और 5x - 1, 5x है प्लस 5x है, इस साइड आएगा। तो देखिए 3x माइनस क्या होगा, 5x, 3x - 5x होगा, ये चीज़ होगा।
अब देखिए ई -7 है तो ई 5x इधर आ गया तो बचा क्या, -1 बचा। ई -7 है तो इधर आएगा तो प्लस क्या होगा, 7 हो जाएगा। होने के बाद 3x में से 5x घटेगा तो -2x होगा, यानी 3 में से 5 गया तो -2, यानी 3 टका है, 5 टका खर्चा कर दिए तो 2 टका कर्जा आएगा। 7 में से 1 गया, क्या हो गया, 7 में से 1 जाएगा तो देखिए 7 -1 तो ये 6 हो गया। अब फिर देखिए कि माइनस को ख़त्म करना है, माइनस को जब आप ख़त्म करिएगा तो माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस से गुना करेंगे तो ई माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया। अब देखिए तो नियम क्या है असमीका में, इनइक्वलिटीज में, कि अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या से, असमीका में ऋणात्मक संख्या से क्या किया जाए, गुना किया जाए तो असमीका के चिन्ह बदल जाते हैं। तो अगर बड़का मुंह इस साइड घुरा हुआ है तो इस साइड जो है कि मुड़ जाएगा। तो चलिए ऐसे असमीका के चिन्ह बदल जाते हैं, तो बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। तो ये +6 है तो क्या हो गया, -6। अब देखिए 2 तिया 6, तो 2 से भाग दीजिए तो 2 का 2, 2 तिया 6। तो x का जो मान है -3 से छोटी है, x का मान -3 से छोटी है। तो इसका इंटरवल लिखेंगे, इसका इंटरवल, तो इसका इंटरवल कैसे लिखा जाएगा, तो -∞ टू, ये देख सकते हैं -3। क्यों कि x का मान जो है -3 से छोटी है तो x का मान क्या सब आप लिखेंगे, तो x का मान आप लिख सकते हैं -3, -2, ये नहीं, -3 से छोटी है तो -3, -4, -5, -6, ऐसे डॉट अनंत तक चलते रहेगा। क्यों चलते रहेगा, ऐसा नहीं सोचना है कि -3 से जो है ये -4 कैसे एकदम छोटा हो गया। तो देखिए किसी के पास 3 रुपया कर्जा है और किसी के जो पास है वो आपको क्या है कि 4 रुपये कर्जे हैं, तो कौन होगा बड़ा, कौन होगा बड़ा, तो 3 रुपया वाला ना होगा, क्योंकि इसके पास 3 रुपया कर्जा है। लेकिन कह रहा है कि -3 से जो है क्या है, -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा यानी 4 से, -4 से शुरू होगा, तो -4, -5, -6 ऐसे चलते रहेगा। इसको इंटरवल के रूप में हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो क्या है कि 3 × x - 1 लेस इक्वल टू 2 × x - 3 गुना x, 3x, 3 गुना 1, 3, 2 गुना x, 2 हो गया, 2 गुना 3, ये 2x, 2 तिया 6 हो गया, 3x, ये 2x है तो 3x, ये +2x है, इस साइड आएगा तो -2x होगा। एक जाति को एक साथ लेना है, तो ये -3 है और इधर गया तो -3 तो +3 हो जाएगा, तो -6 जोड़ क्या हो गया 3, तो 3x में से 2x गया, x बचा, अब -6 में 3 को जोड़ेंगे, -6 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -6 में 3 बचेगा, यानी 6 टका कर्जा है, 3 टका दे रहे हैं तो 3 टका बच जाएगा। अब देखिए x का मान क्या होगा, तो देखिए x का जो मान है -3 से छोटी या बराबर, -3 से छोटी या बराबर, यानी -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, ऐसे चलते रहेगा, अनंत तक जाएगा, अनंत तक। ये हो गया x, देखिए 3 के बराबर भी है, इनसे छोटी भी है, तो यानी -3 से शुरू हो करके अनंत तक जाएगा। तब -4 जो है कि -3 से छोटी हुआ कि नहीं हुआ, -5 -3 से छोटी हुआ कि नहीं हुआ ही, तो इसी प्रकार से चलते रहेगा। तो माइनस वाले में उल्टा सोचना है, ऐसा नहीं कि एकदम ई -3 है तो -5 ही बड़ा हो गया, ऐसा कभी भी नहीं सोचना, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना, तो उल्टा सोचेंगे। इसका इंटरवल जब आप लिखना चाहेंगे तो मान -3 से ना शुरू हो रहा है, तो पहले देखिए अनंत तक जा रहा है, तो अनंत वाले के लिए छोटी कोष्ठ, अब माइनस अनंत से कहाँ तक मान है, तो -3 तक, तो बड़ी कोष्ठ, तो यही आंसर इसका हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है यही क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 × 2 - x ग्रेटर इक्वल टू 2 × 1 - x। इनको हम जो है कि उतार लेते हैं। अब देखिए चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना है। लिखने के बाद 3 × 2 6, 3 × x 3x, इस चिन्ह जो है इस चिन्ह को दे देंगे। उसके बाद देखिए 2 × 1 - x है, 2 × 1 - x है। तो 2 × 1 2 हो गया, 2 × x तो 2x हो गया। होने के बाद तो यहाँ पर आप देखिए कि +6 इसे ऐसे नहीं, तो ऐसे दिया है ऐसे करके, ये -6 नहीं सोचना है, ये +6 है, ये -3x है। तो x वाला मान एगो जाती हुआ, तो इनको जो है कि एक साथ लिख लेना है। ये -2x है, इधर आएगा तो +2x हो जाएगा। चिन्ह बदल जाते हैं, यानी सोचना है कि +2x इसमें भी जोड़ रहे हैं, +2x इसमें भी जोड़ रहे हैं। ये हो गया। होने के बाद क्या बचा, 2 बचा। ये +6 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 हो गया। होने के बाद अब देखिए तो -3x में 2x जोड़ेंगे। 3 टका कर्जा है, 2 रुपया दे रहे हैं, तो 1 रुपया कर्जा बच ही जाएगा। और 2 में से 6 घटेगा तो -4 हो गया। 2 में से 6 घटेगा तो -4। अब माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस से दोनों तरफ गुना करेंगे, माइनस से गुना करेंगे। तो माइनस से गुना करने पर असमीका के चिन्ह बदल जाते हैं। यानी बड़का मुँह अभी x की तरफ घुमा हुआ है, तो बड़का मुँह 4 की तरफ घूम जाएगा। असमीका के चिन्ह बदल जाते हैं। ऋणात्मक संख्या से गुना करने पर असमीका के चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये हुआ, अब ये हुआ कि x का जो मान है 4 से छोटी या बराबर, तो 4 से छोटी या बराबर, तो x का मान आपको होगा 4 के बराबर भी है, 4 से छोटी भी है, तो 4 3 2 1 0 ऐसे चलते रहेगा अनंत तक। क्योंकि यहाँ पर बाउंडिंग तो है नहीं कि 5 को मान लिखिए, आपके मन पर है। तो इनको जब आप इंटरवल के रूप में आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो -∞ से लेकर के, क्योंकि माइनस में भी मान घुसेगा, 4 तक ना मान होता है, तो ऐसे 4 तक है तो क्लोज कर देना है। 4 से शुरू होता है, इसलिए बड़ी कोष्ट। तो यही इसका क्या हो गया आंसर। देखिए इंटरवल हमने पढ़ा दिया है, उसमें बता दिया है। थ्योरी को जो देखेंगे इनको समझने में उनको दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। यही क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनको जो है कि हम पहले पेज पर उतार लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 9 को उतार लिए हैं, 9 को उतार लिए हैं। तो भिन्न का जोड़ निकाल लीजिए इसका, ऐसे सॉल्यूशन लिखिए, भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं। अब देखिए 1 2 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 3 6 हो गया। तो 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 भागफल होगा, x में गुना करेंगे तो 6x। 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 3 6, भिन्न का जोड़ निकाल रहे हैं। तो 3 को x में गुना करेंगे तो 3x, 3 को 2 में 6 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, फिर 2 को x में गुना करेंगे तो ये 2x हो गया, 11 हो गया। 11 होने के बाद अब देखिए ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, भागा में तो इधर गुना में, तो 6 3 9 2 11, 11x 11 छाके 66 हो गया। होने के बाद अब 11 से इसमें भी भाग दे दीजिए, इसमें भी भाग दे दीजिए। इसमें भाग देंगे तो 11 का 11, सिर्फ x बचेगा। इसमें 11 से भाग देंगे तो 11 छाके 66, नियम है। या इधर गुना में है तो इधर भाग में आ गया, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो x का मान जो है 6 से क्या है, छोटा है। x का मान 6 से छोटा,
तो ऐसा नहीं कि 5 ही लिख देना है, क्योंकि वास्तविक संख्या है तो माइनस अनंत की ओर बढ़ जाएगा। तो x का मान क्या होगा, 6 से छोटा तो 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1 ऐसे चलते रहेगा। क्यों लिखे, तो x का मान 6 से छोटा, तो ऐसा थोड़ा है कि 5 छोटा है, 4 भी तो छोटा है, 3 भी तो है। और चूंकि वास्तविक संख्या है तो माइनस अनंत की ओर चला गया। जब इसका इंटरवल लिखना चाहेंगे तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस अनंत की ओर न जा रहा है, तो माइनस अनंत ये क्या है, 6 है ना, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। यही इसका इंटरवल हो गया आंसर। तो x का मान जो है माइनस अनंत से लेकर के 6 के बीच में आएगा, इसका अर्थ ये हो गया। तो यही मान माइनस अनंत और 6 के बीच में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इनका जो है कि x का मान निकालना है, इंटरवल लिखना है। तो 10 को यहाँ पर हम जो है कि लिख लिए, देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है। ऐसे सॉल्यूशन लिख दिए, तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो ये देखिए एक जाति को एक तरफ लाना है, तो ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -x/2 1 हो गया। होने के बाद भिन्न का घटाव निकाल लीजिए। 3 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 3 दूनी 6, 2 गुना x 2x हो गया। 2 तिया 6, 3 गुना x 3x हो गया। ये 1 हो गया। होने के बाद अब देखिए 2x में से 3x गया तो -x/6 हो गया। यहाँ पर 1 हुआ। 6 को 1 से गुना कर दीजिए तो -x और 6 गुना 1 क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब आप लोग देखिए कि x का मान जो है यहाँ पर -x है। तो -x है तो x में माइनस नहीं होना चाहिए। तो x में जब माइनस नहीं होगा तो करेंगे आप क्या, माइनस से गुना कर देंगे। तो माइनस से गुना करने पर असमीका के चिन्ह बदल जाते हैं। तो इसमें माइनस से गुना करेंगे तो +x हो गया, असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। देखिए पहले बड़का मुँह x की तरफ था तो अब बड़का मुँह 6 की तरफ हो जाएगा। 6 प्लस में था तो अब क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी ई माइनस उठ के 6 में लग गया, असमीका का चिन्ह बदल गया। तो कहने का अर्थ हो गया कि x का मान जो है कि -6 से क्या है, -6 से छोट है। x का मान -6 से छोटा है। तो -6 से छोटा मान कौन सा होगा, -7 होगा, -8 होगा, -9 होगा। माइनस में उल्टा सोचना है, ऐसा नहीं कि एकदम -6 से छोटा -5 होगा तो आप गलत हैं। माइनस में आपको उल्टा सोचना है। क्यों उल्टा सोचना है कि -6 है, किसी के पास 6 टका कर्जा है, किसी के पास 5 टका कर्जा है, तो अमीर कौन हुआ, 5 टका कर्जा वाला ना। इसलिए इसमें उल्टा सोचा जाता है कि -6 से छोटा है तो -7, यानी x का मान क्या होगा, -7, -8, -9, -10 ऐसे चलते रहेगा अनंत तक, अनंत तक चलेगा। जब इसका इंटरवल आपको लिखना हो तो इंटरवल क्या लिखा जाएगा, तो देखिए अनंत तक जा रहा है, कहाँ, -6 से, तो ऐसे -6 लिख दिए, यही आंसर हो गया। तो अनंत और -6 के बीच में पूरा सब मान आ जाएगा, कहने का अर्थ हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, यही क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको हम पहले उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को आप देख सकते हैं, यही क्वेश्चन नंबर 11 है। अब इनको देखिए उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम उतार लिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अब आप कीजिए क्या, गुना कीजिए। तो कोना कोनी गुना होता है, तो ये 3 से गुना हो जाएगा, तो 3 तिया 9 ऐसे सॉल्यूशन लिख देना है। x का मान निकालना, 9x - 2 ये चिन्ह है, इनको असमीका का चिन्ह यहाँ पर उतार देंगे। 5 25, 2 - x हो गया। होने के बाद 9 को x से गुना कीजिए, 9x 9 दूनी 18, 25 दूनी 50, 25 का 25, ये चीज हो गया। होने के बाद अब देखिए तो ई 9x ई 25x है, तो एक जाति वाले को एक तरफ लाएंगे तो -25 से x को इधर लाएंगे, तो 9x और जोड़ क्या हो गया 25x, ई -18 है, इस साइड आएगा,
तो 50 जोड़ क्या हो गया, -18 है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो 25 9 34 हो गया। 50 18 क्या हो गया, 68 हो गया। तो 34 दूनी 68। तो x लेस इक्वल टू क्या होगा, 2। x लेस इक्वल टू 2। तो x का जो मान है, x का जो मान है 2 से छोटा या बराबर है, 2 से छोटा या बराबर है। तो अब देखिए, तो 2 से छोटा या बराबर, तो 2 से छोटा तो बराबर है तो 2, छोटा 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, ऐसे चलते रहेगा माइनस अनंत तक। तो ये सब 2 से छोटे न होगा। और जब इसका इंटरवल आप लिखेंगे तो देखिए, तो ये 2 है ना, अब माइनस अनंत की ओर जा रहा है, तो माइनस अनंत, ये 2 है, इक्वल टू भी लगा है, तो इसलिए बड़ी कोष्ट। इक्वल टू नहीं रहेगा तो छोटी कोष्ट, इक्वल टू रहेगा तो बड़ी कोष्ट। तो यहाँ पर 2 रख देना है, यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, यही क्वेश्चन नंबर 12 है। इनको जो है कि हम उतार लेते हैं। तो उतार लिए हैं पेज पर। उतारने के बाद अब देखिए अब क्या सब करना होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सॉल्यूशन लिख देना है। ऐसे सॉल्यूशन लिख दिए। लिखने के बाद देखिए इधर ही भागा में है तो इस साइड गुणाम हो जाएगा, ऐसे गुणाम आ गया 3x/5 + 4 ऐसे हो गया। अब ये देखिए ये भागा में है, इधर ये गुणाम हो जाएगा, तो x - ये 6 हो गया। कहेंगे 3 कहाँ गया, तो यहाँ पर आ गया। आने के बाद अब देखिए अब क्या करेंगे, 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 तिया 9x/5, 3 चौके 12, 2 गुना x, 2x हो गया, 2 छाके 12 होने के बाद अब देखिए, तो ई 9x/5 है ना, ऐसे यहाँ पर लिख देना है। एक जाति को एक साथ लेना है, तो x वाला एक जाति हुआ, प्लस 2x है, इधर आएगा तो क्या होगा, -2x होगा। ये +12 है, इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर ये -12 है, ई +12 है, इधर आएगा तो क्या होगा, -12 होगा। होने के बाद नहीं कुछ है नीचे में, तो 1 है, 5 1 का एलसीएम क्या हो गया, 5 हो गया। तो 9x, अब 5 दूनी ये 10x हो गया। होने के बाद -12 तो -24 हो गया। -24 होने के बाद अब देखिए, तब 5 इधर भागा में है, इधर गुणाम हो जाएगा, 9x में से 10x जाएगा तो -x होगा, -x। 9 देखिए 9 टका है, 10 टका खर्चा कर दिए तो 1 टका कर्जा आ जाएगा। अब 5 गुना 24 तो 24 5 120। अब उसके बाद देखिए, तब माइनस दोनों तरफ है तो माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस से गुना करेंगे तो असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। इसमें माइनस से गुना किए तो ये प्लस हो गया, और चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस क्या हो गया, प्लस 120 हो गया। होने के बाद अब x का जो मान है, x का मान 120 से क्या है, कम है। x का मान 120 से छोटी या बराबर है, तो 120 से छोटी या बराबर, तो देखिए तो बराबर भी न है, तो 120 119 छोटी होगा ना, 118, ये डॉट डॉट चलते रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इसको इंटरवल में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए ई जो क्या है, घटते घटते ई माइनस इन्फिनाइट की ओर चला जाएगा, तब माइनस इन्फिनिटी लिख देंगे। और कहाँ शुरू हो रहा है, तो 120 से, तो 120 हो गया ऐसे। तो देखिए इक्वल टू है तो इसलिए बड़ी कोष्ट, इक्वल टू नहीं रहता तो छोटी कोष्ट देते, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको जो है कि हम कॉपी पर यहाँ पर पेज पर उतार लिए हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर लिखना है, सॉल्यूशन लिख दिए, 2 से इसमें गुना कीजिए, 2 दूनी
4, 2 तिया 6, ई माइनस 10, ई चिन्ह 6 गुना x 6x, 6 दूनी 12। अब 4x देखिए प्लस 4x है, यहाँ पर उतार देंगे, ये प्लस 6x है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6x। उसके बाद देखिए 6 में से 10 घटा तो -4, ये चिन्ह है तो ये चिन्ह, और 6x को इधर ले आए हैं, ये -12 बचा है तो यहाँ पर -12। 4x में से देखिए 6x घटेगा, 6x घटेगा तो 4 टका में से 6 टका खर्चा कर दिए, 4 गो टका है, 6 गो टका खर्च कर रहे हैं तो 2 गो टका कर्जे ना आ जाएगा। ये अब -4 है, इस साइड आएगा तो ये -12 है तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाता है। होने के बाद ये -2x है। अब देखिए -12 टका कर्जा है, 4 टका दे रहे हैं तो 8 टका बचेगा कर्जा, 8 टका कर्जा बच गया। बचने के बाद अब आप करेंगे क्या कि माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस को काटाना है तो माइनस से गुना करेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे। तो माइनस से गुना करेंगे तो देखिए माइनस से इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो गया +2x। असमीका का चिन्ह बदल जाता है तो देखिए छोटका मुँह है तो अब इधर बड़का मुँह घुर जाएगा, माइनस से गुना करने पर असमीका के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये -8 है तो ये +8 हो गया, फिर 2 से 8 में भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया। तो x का जो मान है वो 4 से बड़ा है, x का मान 4 से बड़ा, क्लियर हो गया। x का मान किससे बड़ा है 4 से, तो x का मान 4 से बड़ा मतलब क्या हो गया 5, 4 से बड़ा 5 है ना हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, अब 9 भी तो है, 10 भी तो होगा, 11 भी तो होगा, ये चलते रहेगा अनंत तक। इंटरवल जब आप लिखना हो इंटरवल तो देखिए इक्वल टू नहीं लगा है तो इसलिए छोटी कोष्ट होगा 4, कहाँ तक जा रहा है तो अनंत तक, तो अनंत, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब जो है 37 माइनस, अब देखिए 3x प्लस क्या है 5 ग्रेटर इक्वल टू 9x, देखिए -8 × x - 3, ये चीज़ है। तो इनको हम कॉपी पर उतार लेते हैं सवाल को। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यही है। अब आपको करना क्या है तो सॉल्यूशन लिख देना है, सॉल्यूशन लिख दिए, और लिखने के बाद अब कुछ भी नहीं करना। ये 37 है ना तो यहाँ पर 37 लिख दिए, ये माइनस से गुना कर दीजिए, तो माइनस से गुना करेंगे तो -3x, इसमें प्लस में गुना करेंगे तो -5, ऐसे हो गया। ये 9x यहाँ पर उतार देंगे, 8 गुना x तो 8x हो गया, माइनस गुना माइनस तो प्लस, 8 तिया 24 हो गया। 24 होने के पश्चात अब देखिए अब यहाँ पर देखिए तो 37 में से 5 गया तो 32 बचा, -3x। उसके बाद देखिए 9x में से 8x घटेगा तो x बचेगा, ये +24 है तो +24 देना है, और देने के बाद एक जाति को एक साथ रखना है तो ये x वाला एगो जाति हुआ, तो ये +x है इधर लाइए तो -30x, ये -3x, ये +x है तो इधर आया तो -x हो गया। ये +32 है इधर आएगा तो -32 हो जाएगा, तो 24 -32 हो गया। होने के बाद -3x में -x घट रहा है, 3 टका कर्जा है, फिर 1 टका कर्जा ले लिए किसी से तो 4 गो रुपया कर्जा हो गया, यानी -3x और -x तो -4x हो गया। अब लेस ये ग्रेटर इक्वल टू, बड़का मुँह है ना, ग्रेटर इक्वल टू 24 में से 32 घटेगा तो -8 होगा। 24 में से 32 घटा तो क्या हो गया -8। देखिए 24 टका है, 32 टका खर्च कर दिए तो -8 नहीं हुआ, 8 टका कर्जे ना आएगा, तो वही चीज़
अब आप देखिए माइनस यहाँ पर भी और माइनस यहाँ पर भी, तो निगेटिव संख्या से भाग देंगे तो असमीका के चिन्ह बदल जाते हैं। तो -4 से दोनों तरफ भाग दे देते हैं। इधर भी -4 से भाग दिए, देखिए माइनस से न भाग दे रहे हैं तो असमीका के चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए बड़का मुँह पहले इधर घुमा था तो अब इधर घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि -4 से भाग दे रहे हैं। तो -8 अब बटे क्या हो गया 4, तो ई माइनस कट गया, 4 का 4, अब -4 है ना, तो माइनस कट गया, 4 दूनी 8। ये चीज लिखा है। लिखने के बाद ये हो गया। होने के बाद x बराबर अब देखिए x का जो मान है 2 के बराबर या उससे छोटी है। x का मान 2 के बराबर या उससे छोटी, तो 2 से छोटी या बराबर 2 हो गया, और 2 से छोटी क्या हो गया 1 से भी क्या, देखिए 2 से छोटी ना, तो 1 भी 2 से छोटी है, 0 भी 2 से छोटी है, -1 भी है, -2 भी होगा, ऐसे अनंत तक होगा मान। होगा कि नहीं होगा? होगा ही। अब इसका इंटरवल लिखना है, तो इंटरवल आप कैसे लिखेंगे? तो इंटरवल जब आप लिखेंगे तो देखिए इक्वल टू भी लगा है, ये माइनस अनंत की ओर जा रहा है, माइनस अनंत की ओर, तो माइनस अनंत इक्वल टू है 2 तक, तो बड़ी कोष्ठ दे देना है। इक्वल टू नहीं रहता तो छोटी कोष्ठ से घेर देते हैं। यही मान हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 15 यही आप देख सकते हैं, यही क्वेश्चन नंबर 15 है। हम पेज पर उतार लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सॉल्यूशन लिखिए। लिखने के बाद x बटे 4, 3 5 कैल्शियम क्या होगा 15 होगा, तो 3 5 15, 5 हुआ। अब 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 7 21, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 3 तिया ये आपको 9 हो गया। होने के बाद अब देखिए कोना कोनी गुना हो जाता है, तो 15 ई x में गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 15x हो गया। ये चिन्ह है तो यहाँ पर चिन्ह को उतार देंगे। अब इधर ये भागा में है ना, इधर गुना में हो जाएगा। देखिए कोना कोनी गुना होता है, तो अब यहाँ पर देखिए पहले इनको घटा लीजिए, 4 गुना में आएगा, तो 25x में से 21x घट जाएगा, तो ये 4x बचेगा। अब देखिए ये जो -10 है, -10 में ये 9 को जोड़ेंगे, तो देखिए 10 टका कर्जा है और 9 रुपया दे रहा है, तो 1 रुपया कर्जा बच जाएगा, तो -1 होगा। होने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये 15x ऐसे लिख देना है। लिखने के बाद अब ये जो चिन्ह है चिन्ह दे देंगे, तो 4 चौके ये क्या हो गया 16 हो गया, 4 चौके 16, तो यहाँ पर आपको 16x लिख देना है। और 4 गुना -1, तो ये -4 हो गया, तो -4 जैसे ही हो गया, तो अब देखिए +16x है इधर आएगा, तो 15x और माइनस क्या हो जाएगा 16x, ये ऐसे ये -4 को यहाँ पर उतार देना है। उतारने के पश्चात 15x में से 16x घटेगा, तो यहाँ पर आपको -x बचेगा, इधर -4 होगा। -4 हो गया, -4 हो गया। तब देखिए तो माइनस से इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे, तो माइनस से इसमें गुना करेंगे तो +x होगा। असमीका का चिन्ह बदल जाता है, ऐसे बदल गया, इसमें माइनस से गुना करेंगे तो ये +4 हो गया। तो कहने का अर्थ हो गया कि x का जो मान है वो 4 से क्या है बड़ा है, x का मान 4 से बड़ा, इसका मतलब हो गया कि 5 होगा या तो 6 होगा, ये 7 8, ये सभी मान क्या है 4 से बड़े हैं। कहाँ तक जाएगा तो अनंत तक, क्योंकि कोई बाउंडिंग नहीं है। इसका इंटरवल कह रहा है लिखने के लिए। तो इंटरवल आप कैसे लिखेंगे इंटरवल, तो देखिए इक्वल टू नहीं लगा है, अनंत तक जा रहा है, तो देखिए तो इक्वल टू लगा रहता तो ऐसे बड़का कोष्ठ देते, इक्वल टू नहीं है तो छोटका कोष्ठ देंगे। अनंत तक जा रहा है तो अनंत लिख देंगे,
यही इसका इंटरवल हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 को देख सकते हैं, यही क्वेश्चन नंबर 16 है। अब इसमें भी x का मान निकालना है, यानी इंटरवल निकालना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। पहले जो कि हम सवाल को लिख लिए हैं, पेज लिए हैं, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिख देना है। लिख दिए, लिखने के बाद ये जो मान है इसको उतार लीजिए, 2x - 1 बटा 3 ऐसे लिख लिए। लिखने के बाद 4 5 का एलसीएम क्या होगा, ये आपको 20 होगा। 4 5 का एलसीएम 20 हो गया। होने के बाद 4 5 20, भिन्न का घटाव निकाल रहे हैं। 4 5 20, 5 भागफल, 5 को ऊपर में गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर 4 5 20, तो 5 से भाग देंगे तो 4 भागफल आएगा। 4 से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। ये माइनस इस माइनस में गुना होगा तो प्लस 4 का 4x, ये हो गया। होने के बाद 2x - 1 बटा 3। अब देखिए 15x जोड़ 4x तो 19x और 10 8, यहाँ पर देखिए 18 हो गया। होने के बाद ये आपको नीचे में 20 हो गया। होने के बाद कोना कोनी गुना कीजिए तो 20 दूनी 40x, फिर 20 1 से गुना होगा तो ये 20 हो गया। होने के बाद 3 19 में गुना होगा तो 19 तिया 57, फिर 3 18 में होगा तो 18 तिया 54। अब देखिए एक जाति एक तरफ रहेगा, 40x 57x एक जाति हुआ तो इनको एक साथ लेकर के सोल्व करना है। तो प्लस 57 है, इधर आया तो माइनस 57 हो गया। होने के बाद ये माइनस 20 है, इस साइड आ गया तो ये प्लस 20 हो जाएगा। बराबर यहाँ पर देखिए इस साइड या उस साइड जाने पर चिन्ह में परिवर्तन होता है, या नहीं तो मान के चलिए कि असीमिका में क्या होता है कि समान संख्या दोनों तरफ जोड़ते हैं घटाते हैं, ये नियम है। तो देखिए 40 में से 57 घटेगा, 40 गो रुपया है आपके पास, 57 टका खर्च कर दिए तो 17 रुपया कर्जे बच जाएगा। तो 17 रुपया कर्जा बच गया। 54 - 54 रुपया कर्जा है, 20 टका दे रहे हैं तो 34 रुपया जो है आपके पास कर्जा बचेगा। तो अब -17 से दोनों तरफ भाग दीजिए, -17 से दोनों तरफ भाग देंगे। नियम है, समान संख्या से भाग देख सकते हैं, दोनों तरफ गुना कर सकते हैं। एगो चीज ध्यान में रखिए, तो भाग दिए ना तो माइनस वाले संख्या से भाग या गुना करने पर चिन्ह बदल जाते। तो बड़का में देखिए इधर घुरा है तो अब इधर पलट के घुर जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो माइनस माइनस कट गया, ई माइनस कट गया, 17 का 17, 17 दूनी 34। तो यहाँ पर देखिए x का जो मान होगा वो लेस इक्वल टू क्या होगा, +2, लेस इक्वल टू +2। तो कहने का अर्थ हो गया x का मान क्या होगा। तो देखिए x का मान 2 से बराबर या उससे छोटा है, 2 के बराबर या उससे छोटा। तो 2 के बराबर 2 हो गया, छोटा में 1 हुआ, 0 हुआ, -1 हुआ, ऐसे अनंत तक चलते रहेगा, माइनस अनंत तक चलते रहेगा। इसका जब आप इंटरवल निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस अनंत से लेकर के आप प्लस, देखिए इक्वल टू है ना, इक्वल टू, तो इधर बड़ी कोष्ट दे देंगे, माइनस अनंत, ई 2 हो गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कड़ाई के 17 से 20 तक असमीकाओं का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। अब संख्या रेखा पर भी दर्शाना है, यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। पहले सवाल को हम उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब जो है कि आपको ये देखिए x का मान निकाल लेना है। यहाँ पर सवाल को हम लिख लिए हैं, तो सॉल्यूशन लिखना है। लिखने के बाद देखिए 3x और 2x एक जाती है तो +2x है, इधर आएगा ना तो -2x हो जाएगा। ये हो गया, यही चिन्ह है तो यहाँ पर ये चिन्ह दे देंगे। ये -2 है, इस साइड आएगा
तो +2 हो जाएगा, -2 +2। अब आप देखिए 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा 2 1 3। तो x का जो मान है ना 3 से छोटा है, x का मान 3 से छोटा। तो x का मान 3 से छोटा है तो क्या होगा, 3 से छोटा आपको 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, ऐसे -1 होगा और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनाइट तक चला जाएगा, -इन्फिनाइट तक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि x का जो मान है ना 3 से छोटा, तो एगो संख्या रेखा खींचेंगे। तो मान के चलिए कि ऐसे एक रेखा खींचते हैं, खींच रहे हैं। अब देखिए इक्वल टू नहीं लगा है, मतलब ओपन इंटरवल, ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसे एगो होल भी ऐसे रहने देना है, ऐसे खींच दिए। तो अब देखिए यहाँ पर आप 3 है ना, 3 लिखना है, 3 से छोटा होते जा रहा है। तो 3 से छोटा 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। मान कहाँ तक चला जाएगा, तो -इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो मान आपको बढ़ रहा है -इन्फिनिटी की तरफ। तो जिधर बढ़ रहा है उधर जो है कि लाइन को गाढ़ा कर देना है। तो यही हो गया संख्या रेखा पर दर्शाना। देखिए तो ये हॉल को क्यों न भरे, तो ये देखिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा है, तो इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल। तो ये हॉल ओपन रहेगा, खुला रहेगा हॉल, इसलिए ऐसा कर दिए। तो मान जो होगा वो आपको 3 से छोटा और किधर चला जाएगा, -अनंत की ओर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यही क्वेश्चन नंबर 18 है। इनको जो है कि हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं, इसको भी संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लेना है, मतलब हल हो गया। सॉल्यूशन लिख लिए और लिखने के बाद यहाँ पर देखिए ये +3x है, इधर आ जाएगा। तब 5x में से 3x क्या हो जाएगा, -3x घट जाएगा। ये -3 है, इस साइड आएगा तो -5, -3 है तो +3 हो जाएगा। होने के बाद 5x में से 3x घटेगा तो 2x होगा। अब -5 में 3 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। होने के बाद 2 से इसमें भाग देंगे, कट गया, इसमें भाग देंगे, कट गया, ये चीज़ हो गया। तो x का जो मान है -1 से बड़ा है या बराबर है, x का मान -1 से बड़ा या बराबर है। तो कहने का अर्थ हो गया कि -1 के बराबर तो -1, -1 से बड़ा क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ये डॉट डॉट चलते रहेगा कहाँ तक, तो अनंत तक चलेगा, क्योंकि कंडीशन तो नहीं है कि 5 गो मान बड़ा है कि 5 ठो लिखेंगे। तो ये अनंत तक चलेगा। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए मान जो है =2 भी लगा है, =2 भी लगा है। तो कहाँ से, -1 से। तो है यहाँ पर देखिए =2 लगा है तो मतलब क्लोज्ड इंटरवल, ऐसे एगो 0 लिख करके इसको रंग देना है। अब इधर कहाँ चल रहा है, प्लस अनंत की ओर। तो प्लस अनंत की ओर एक जो है आप खींच देंगे, रेखा खींच दिए। तो इधरे संख्या जा रहा है तो इधरे आप क्या करेंगे, इस रेखा को गाढ़ा कर देंगे, यानी इस रेखा पर क्या है, संख्या जा रहा है। संख्या रेखा पर दर्शाने में कुछ भी नहीं है, सबसे एकदम इजी है। हाँ, रेखा दोनों तरफ में बढ़ता है। तो इधर जो है कि सिंगल लाइन खींचना है, इधर नहीं रंगना है। तो देखिए ई माइनस आपका 1 हो गया, यहाँ पर आपका 0 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसे चलते रहेगा माइनस अनंत की ओर। बस हो गया, संख्या रेखा पर हम दर्शा दिए।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन नंबर 19 है, इन्हीं को सोल्व करना है। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन को हम उतार लिए हैं। उतारने के बाद यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन लिख दिए। कुछ भी नहीं है, 3 को 1 से गुना कीजिए, 3 हो गया, 3 को x से गुना कीजिए। ये चिन्ह है, इसे चिन्ह दे देना है। 2 को इसमें गुना कीजिए, 2x 2 चौके 8। तो एक चीज देखिए, ई -3x ई 2x एक जाति है, तो एक जाति को एक तरफ लिखेंगे। तो +2x है, इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। ई चिन्ह है तो यहाँ पर चिन्ह दे देंगे। ई +3 है तो इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। -3x में 2x घटेगा, -3x में से 2x घटेगा तो -5x होगा। 8 में से 3 गया तो ये आपको 5 हो गया। होने के बाद अब देखिए, तो माइनस लगा हुआ है ना, तो x के तरफ माइनस नहीं लगा रहना चाहिए। -5 से भाग देते हैं सब में, दोनों तरफ -5 से भाग देने पर देंगे तो ये जो चिन्ह है ये आपको बदल जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो ये x हुआ, ये चिन्ह हुआ, ई माइनस हुआ, ई 1 हुआ। तो x का मान -1 से बड़ा है। तो -1 से बड़ा कौन सा संख्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3 चलते रहेगा अनंत तक। जितने भी संख्या आएगी सभी -1 से क्या होगा? बड़ा होगा। इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए 0 शुरू हो रहा है, यहाँ पर क्या है? -1 है, -1 है, ये -1 से x बड़ा है तो इक्वल टू नहीं लगा है, तो एगो ऐसे शून्य ले लेंगे, ले लिए। इसको भरना नहीं है, अब प्लस अनंत की ओर जा रहा है तो ऐसे एगो ऐसे खींच देंगे, रेखा खींच दिए। प्लस अनंत की ओर न जा रहा है तो इन रेखा को जो है कि गाढ़ा कर देना है, गाढ़ा। ऐसे हो गया। अब देखिए तो x का मान क्या है? 0 है। तो यहाँ पर e भी निकला है -1, तो यही जगह -1 लेंगे। अगर इक्वल टू लगा रहता तो इस 0 को हम भर देते हैं। अब देखिए ये यहाँ -1 के बाद 0 हो गया, 1 है तो 1, 2 है 2, ये है 3, ये अनंत की ओर चला जाएगा। तो यही हो गया संख्या रेखा पर दर्शाना। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। यहाँ पर पेज पर भी हम उतार लिए हैं। चलिए इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन लिख देना है। लिखने के बाद ये x/2 है तो x/2 ऐसे लिख दिए। ये चिन्ह है तो यहाँ पर चिन्ह दे दिए। 3 5 का एलसीएम 15 होता है तो 15 लिख दिए। 3 5 15, 5 भागफल हुआ, 5 को इसमें गुना कीजिए तो 5 25, 5 दूनी 10 हो गया। फिर 5 से 15 में भाग दीजिए, 5 तिया 15, 3 हुआ भागफल, 3 को इसमें गुना कीजिए तो 3 सते 21 हो गया। माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 3 तिया ये 9 हो गया। 9 होने के बाद अब देखिए x/2 हो गया, ये चिन्ह दीजिए। अब 25x में से 21x घट गया तो 4x हो गया। अब -10 में 9 को जोड़ेंगे तो 10 टका कर्जा है, 9 टका दे रहे हैं तो 1 टका कर्जा बचेगा। बचने के बाद ये देखिए 15 है तो यहाँ पर आपको 15 लिख देना है। लिखने के बाद अब आप देखिए, अब आपको करना क्या है कि कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो 15 गुना x तो क्या हो गया? 15x, 2 से इसमें गुना कीजिए, 4 दूनी 8,
2 से इसमें भी गुना कीजिए तो -2। अब देखिए 8x को इधर ले आइए तो 15x -8x -2 हो गया। 15x में से 8x गया तो 7x, ये -2, x बराबर क्या होगा -2/7। ये चीज़ हो गया। इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा पर तो x का जो मान है -2/7 से क्या है, छोटा है। 2/7 से क्या है, छोटा है। तो भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यानी आपको जो मान होगा, तो इनको एक स्टेप और लिख लीजिए। x भाग दीजिए, तो भाग देने के बाद देखिए ये जो आएगा -0.7 दूनी 14, 7 8 56, ये आएगा। तो कहने का अर्थ हो गया कि ये जो मान है, ये मान x का मान जो है कि -0.28 से क्या है, छोटा है। इनसे ये मान छोटा है। तो छोटा, अब इस मान से आपको छोटे मान लिखना है। तो इससे मैंने छोटा क्या होगा आपको, x का मान, वो आपको हो जाएगा -1 हो जाएगा। -1, -2, -3, -4। तो इस मान से छोटा, तो -1 ऐसे चलते रहेगा, कहाँ तक, अनंत तक जाएगा। इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए इक्वल टू नहीं लगा है, इक्वल टू नहीं लगा है। तो समझ लीजिए यहाँ पर -2 क्या है, 7 है। इधर बढ़ेगा मान, तो यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, -1, -2, ऐसे अनंत तक चला जाएगा। तो इधर वाले भाग पर क्या आएगा, मान आएगा। तो इसलिए इधर वाले भाग को गाढ़ा करना है। अब -2/7 में इक्वल, होल को भरे क्यों नहीं, तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा है, इसलिए होल को ओपन इंटरवल में हो गया, खाली ये रहेगा। तो संख्या रेखा पर जो संख्या बैठेगा तो इस साइड बैठेगा, लेफ्ट साइड, ना कि राइट साइड, क्योंकि x का मान इस मान से छोटा है तो लेफ्ट साइड की ओर जाएगा। तो यही था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो ये हो गया संख्या रेखा वाला सभी सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। तो 2 परीक्षा में 2 सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दिए, उसमें 77 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मतलब क्या, कम से कम, पासिंग का कम से कम, अधिक से अधिक जितना हो जाए, जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। क्या कर सके, न्यूनतम औसत। तो कम से कम जो है कि 60% उसको मार्क मिलना चाहिए। अधिक से अधिक जितना मार्क मिल जाए, कम से कम 7% तो मिलना ही चाहिए। तो तीसरी एकक परीक्षा में कह रहा है, 2 परीक्षा का तो मालूम है, ये है, तीसरी का मालूम नहीं है। तो तीसरी का मालूम नहीं है तो तीसरी को x मान लेना है। सवाल को देख ही रहे हैं, तो सवाल को देख लिए हैं। तो लिखना है कि माना हुआ, अब देखिए न्यूनतम अंक आ रहा है, तो वह न्यूनतम अंक x है। तो न्यूनतम अंक क्या मान लेना है, x मानना है। अब फर्स्ट में वो कितना प्राप्त किया है, तो फर्स्ट में जो अंक प्राप्त किया पहली परीक्षा में 70, सेकेंड में प्राप्त किया है 75। अब देखिए थर्ड में प्राप्त किया है वो, थर्ड में हम मान लिए। तो मान लीजिए तीसरी परीक्षा में जो कि x अंक प्राप्त करता है,
अब कह रहा है कि न्यूनतम 60% अंक पाने के लिए तीसरी परीक्षा में कितना अंक प्राप्त करना होगा। तो औसत निकाल लेना है, औसत। तो अब देखिए प्रश्न अनुसार यहाँ पर क्या लिख देना है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार ऐसे कर देंगे। अब सबको जोड़िए, तो 70 प्लस 75 जोड़ x देखिए बटा 3। तो कह रहा है कि कम से न्यूनतम अंक का औसत कितना होना चाहिए, 60। तो न्यूनतम न कह रहा है, तो इधर घूमेगा। तो कम से कम जो है कि 60% अंक जो है कि आना ही चाहिए, 60% अंक आना ही चाहिए, अधिक से अधिक जितना आ जाए, न्यूनतम कह रहा है। तो इसलिए देखिए या तो 60 के बराबर या तो इससे अधिक, यही हुआ न्यूनतम, कम से कम। तो कम से कम जैसे मान के चलिए कि हम कहते हैं कि आप जो है कि कम से कम 100 रुपया रोज कमाते हैं, तो इसका अर्थ यह हो गया कि आप 100 से अधिक भी कमाते हैं। अब देखिए गुना कर दीजिए, गुना कर देंगे, 70 और 75 जुड़ जाएगा, 0 और 5 को जोड़ेंगे 5, 7 और 7 ये 14 हो गया, ये प्लस x है तो प्लस x हो गया। अब देखिए 60 दिया 100, ये 80 हो गया। होने के बाद अब आपको करना क्या है, ऐसे ये x रहेगा ही, 145 ये प्लस में है, इस साइड आकर के घट जाएगा। तो देखिए x ग्रेटर इक्वल टू 180 में से 145 घटेगा तो क्या होगा, 35। तो देखिए तो न्यूनतम 60 अंक, यानी न्यूनतम जो है कि 60 अंक प्राप्त करने के लिए तीसरी एकक परीक्षा में कम से कम उसको जो है कि 35 मार्क या इससे अधिक मार्क प्राप्त करना होगा, यही चीज। तो क्या लिखेंगे, न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने के लिए तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत हो गया, औसत ना निकल रहा है, औसत निकल रहा है। तो औसत 60 हुआ, तो औसत जो है कि 60 प्राप्त करने के लिए तीसरी परीक्षा में 35, कम से कम 35 या इससे अधिक, 35 के बराबर या इससे अधिक अंक प्राप्त करना होगा। तो इस प्रकार से यह सवाल हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए, तो मान के चलिए कि आप कोनो कोर्स कर रहे हैं, उसमें आपको ग्रेड ए पाना है। तो एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में क्रमशः जाए कि 500 में से 5 गो सब्जेक्ट है तो 500 मार्क का परीक्षा हुआ, तो प्रत्येक विषय जो है कि 100 मार्क वाला है, में 90 अंक या इससे अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। तो देखिए ग्रेड ए तभी मिलेगा जब कम से कम आपको जो कि 90% रहेगा, 90% आप मार्क प्राप्त करेंगे तब आपको ग्रेड ए मिलेगा। अब मान के चलिए कि 89% हो गया तो ग्रेड ए नहीं मिलेगा, बी तब मिलेगा। तो 90 अंक कम से कम होना चाहिए, 90% अंक। अगर मान के चलिए कि 91 हो गया
फिर भी ग्रेड ए मिलेगा। 92 हो गया, फिर भी ग्रेड ए मिलेगा। तो कम से कम है मिनिमम 90% जो है कि आपको मार्क्स चाहिए। तो कह रहा है कि सुनीता प्रथम 4 परीक्षाओं का प्राप्ति अंक, देखिए 4 को परीक्षा दी है 4 सब्जेक्ट की, तो उसका अंक यहाँ पर लिखा हुआ है 87 है, 92 है, 94 है और 95 है। तो 4 एगो का है ना, तो एगो और परीक्षा का अंक कितना होना चाहिए कि उनको ग्रेड ए प्राप्त हो जाए। तो 4 गो परीक्षा का अंक दिया है, 5वां का मालूम नहीं है, तो 5वां का अंक मालूम करने के लिए आपको x मानना पड़ेगा। जो चीज गुम रहे तो उसको x मान लेते हैं। देखिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। तो आपको करना क्या है कि माना पांचवी परीक्षा का अंक बराबर x मान लेना है। अब प्रश्नानुसार तो सबका औसत कितना होना चाहिए, कम से कम 90, अधिक से अधिक जितना हो जाए। तो 5 संख्या का औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5 को जोड़ करके 5 से भाग देते हैं। तो वही चीज है। तो आपको जो है कि 4 परीक्षा का प्राप्तियांक दिया है, तो प्रथम परीक्षा का प्राप्तियांक कितना अंक प्राप्त की है, तो 87 अंक। और दूसरी परीक्षा में जो है वो प्राप्त की है 92 अंक। और तीसरी परीक्षा में जो प्राप्त की है 94 अंक। और चौथी परीक्षा में अंक प्राप्त की है 95 अंक प्राप्त की है। और 5वीं परीक्षा का अंक हम क्या माने हैं, x माने हैं। x हो गया। होने के बाद अब देखिए, तब 5 को सब्जेक्ट का ना मार्क जोड़ रहे हैं, तो इनका जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो 5 से आपको भाग भी देना पड़ेगा। तो कम से कम कह रहा है कि 90% अंक होना चाहिए। तो कम से कम ने कह रहा है, अधिक भी तो हो सकता है। तो बड़का मुंह किधर रहेगा, इधर रहेगा इन इक्वेशन के तरफ। तो कम से कम 90, तो 90 के बराबर या 90 से ज़्यादा होगा तब ग्रेड ए मिलेगा। 90 के बराबर या 90 से ज़्यादा सबको जोड़ दीजिए। तो 7 2 9, 9 4 13, 13 5 18। तो यहाँ पर 18 दे दिए, बाकी 1 हो गया। तो 8 9 17, 17 9 26, 26 9 35। तो यहाँ पर आपको 35 हो गया। जोड़ x 5 से इसमें गुना कीजिए, 9 5 45, 450, 450 हुआ। होने के बाद अब देखिए कि x है, हे चिन्ह देंगे, दे दिए। अब देखिए 358 प्लस में है, इस साइड आकर के माइनस में हो जाएगा। तो 450 माइनस 358 हो गया। होने के बाद अब देखिए तो 450 में से 358 घट जाएगा। देखिए 10 में से 8 गया, 2 हो गया, और 4 में से 4, यहाँ पर 5 है तो 14 हो गया। तो 14 में से 5 गया, 9 हो गया। यहाँ पर अब हुआ 3, तो 3 में से 3 गया 0, यानी घटा दिए हैं। तो 92 हुआ ना। तो 5वीं परीक्षा में जो है कि उसको कम से कम ग्रेड ए पाने के लिए 92 मार्क या इससे अधिक मार्क लाना होगा। 92 या इससे अधिक ग्रेड ए पाने के लिए 92 मार्क या 92 से अधिक, तब ही ग्रेड मिलेगा। तो वही चीज लिख देना है कि 5वीं परीक्षा ग्रेड ए पाने के लिए 5वीं परीक्षा में कम से कम 92 मार्क या इससे अधिक मार्क लाना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। इसमें कह रहा है कि 10 से कम होना चाहिए। 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। तो देखिए, तो
तो आपको जो है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्या का युग्म ज्ञात करना है, युग्म ज्ञात करना है। और जिनका योगफल यानी दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 11 से अधिक होना चाहिए, ये चीज आपको कह रहा है। तो चलिए इनको हम बना लेते हैं। तो युग्म कह रहा है तो क्रमागत विषम संख्या का युग्म, तो देखिए एगो विषम संख्या x मान लेंगे और क्रमागत दूसरा विषम संख्या क्या होगा x जोड़ 2। तो दोनों का जो है कि अब देखिए 10 से कम कह रहा है, 10 से कम, उनका योगफल 11 से अधिक होना चाहिए। तो माना पहली विषम संख्या x, तो दूसरी यानी क्रमागत विषम संख्या क्या होगा, दूसरी क्रमागत विषम संख्या तो x प्लस 2, ये हो गया। अब देखिए तो इनका योग जो है कि 11 से अधिक, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इनका योग 11 से अधिक, तो इसको जोड़ देंगे ना, x जोड़ x प्लस 2, तो इनका योग 11 से अधिक होगा, 11 से अधिक। देखिए तो बड़का मुंह होगा इधर तब ना 11 से अधिक हुआ, तो बड़का मुंह इस साइड है, तो कहने का अर्थ हो गया कि दोनों संख्या का जो योग है 11 से अधिक है। तो एगो x तो 2 गो x हो गया, जोड़ 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 11 है 11 लिख देंगे। लिखने के बाद अब 2x है तो यहाँ पर 2x देंगे, ई प्लस 2 है, 11 में से आकर के इधर घट जाएगा, तो 2x हो गया, 11 में से 2 गया तो क्या होगा, 11 में से 2 जाएगा तो आपको प्लस 9, 11 में से 2 गया तो 9। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है कि 2 है, इधर गुना में है तो इस साइड भागा में हो जाएगा, यानी तो दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो x बचेगा, यही चिन्ह हो गया, ई 9/2 हो जाएगा। और बढ़िया से लिखिए तो 9 में 2 से भाग देंगे तो 4.5, क्या होगा 4.5। तो x का जो मान है 4.5 से ज्यादा है, तो 4.5 से ज्यादा का मतलब हो गया x का मान 5 हो सकता है, क्योंकि विषम संख्या है तो 7 भी होगा, 7 के बाद क्या होगा आपको 9 भी होगा। अब देखिए तो 11 भी विषम संख्या है, 11 भी क्या है विषम ही संख्या है, क्योंकि कह रहा है x का मान 4.5 से ज्यादा है तो 5 भी ज्यादा है, 7 भी ज्यादा है, 9 भी ज्यादा है, 11 भी ज्यादा है। लेकिन सवाल कह रहा है, सवाल देखिए कह रहा है कि 10 से कम ही होना चाहिए, तो 11 हम नहीं ले सकते हैं, 11 हम नहीं ले सकते हैं। तो इसमें आपको कह रहा है कि युग्म भी ज्ञात कीजिए, युग्म मतलब क्या, जोड़ा, पेयर। तो क्या सब युग्म होगा, युग्म बनाइए, 5 7 9 से ही युग्म बनाना है। तो 5 7 को हम ले सकते हैं साथ में, 5 7, तो देखिए 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 5 12। तो इस जो प्रश्न कर रहा था कि 11 से अधिक है तो 12 11 से अधिक होगा कि नहीं होगा। दूसरा जोड़ी अब चाहेंगे कि 5 और हम 9 का बनाए, तब 9 5 14 तो हो गया, लेकिन सवाल कह रहा है कि क्रमागत संख्या को लो, तो 5 के बाद 9 क्रमागत विषम संख्या तो हुआ नहीं, तो इसलिए 5 और 9 को साथ नहीं ले सकते हैं, 7 9 को हम ले सकते हैं साथ में, तो 7 और 9, तो 9 7 16, 16 11 से क्या है अधिक है। तो यही इसका जो है कि आंसर हो गया, और यही पेयर हमको बनाना था। अब अगला सवाल जो है कि 24 नंबर का देखिए, तो 24 नंबर का ये सवाल कह रहा है कि क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। तो इसमें विषम था, इसमें सम है, जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो, तो यानी सम संख्या होना चाहिए, वो जो है सम संख्या 5 से बड़ा होना चाहिए, तथा उनका योगफल 23 से कम हो। तो 5 से बड़ा होगा
जिनमें से प्रत्येक यानी प्रत्येक संख्या भी 5 से बड़ा होगा। जब उनको जोड़ेंगे तो उसका योगफल 23 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बात कह रहा है। तो अब देखिए आप करेंगे क्या, तो कह रहा है कि दू गो एकदम सम संख्या, क्रमागत सम संख्या। तो माना प्रथम सम संख्या बराबर x, तो दूसरी सम संख्या क्या होगा, दूसरी सम संख्या, तो देखिए सम संख्या है, क्रमागत आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दो जोड़ेंगे ना, जैसे मान के चलिए कि दो सम संख्या, तो दो में दो जोड़ेंगे तब ना 4 होगा। तो अगली सम संख्या प्राप्त करने के लिए दो ही जोड़ा जाता है, चाहे सम संख्या प्राप्त कीजिए कि विषम संख्या प्राप्त कीजिए तो उसमें दो जोड़ना पड़ेगा। तो x जोड़ क्या हो गया 2, ऐसा नहीं कि एक जोड़ दीजिएगा, दो सम संख्या है, एक जोड़ेंगे 3, 3 विषम हो गया। अब कंडीशन कह रहा है इन दोनों संख्या का जो मान है यानी x भी क्या होगा 5 से बड़ा होगा, x जोड़ 2 जो होगा ये भी 5 से बड़ा होगा, ये कंडीशन है। अब फिर एगो कंडीशन और है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया सवाल का, और सेकेंड कंडीशन सवाल का है कह रहा है कि दोनों का जो योग है वो 23 से अधिक नहीं होना चाहिए, 23 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड कंडीशन के अनुसार जब इसको जोड़ देंगे तो इसका मान जो है कि 23 से अधिक नहीं होना चाहिए, 23 से कम होना चाहिए, 23 से कम। तो कीजिए x जोड़ x, ये 2x हो गया, हे इधर इसको ले आइए तो 23 में से 2 घट जाएगा, 23 में से 2 घट गया तो ये 2x हो गया ना, 23 में से 2 घटेगा 21 होगा, 21 होगा। अब देखिए 2 गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 21 बटे क्या हो गया 2, 2 से भाग देंगे तो 10.5 दूना 21, 10.5 दूनी 21। तो x का जो मान है वो 10.5 से क्या होगा छोटा, x का मान 10.5 से छोटा। तो 10.5 से छोटा क्या सब सम संख्या हो सकता है, तो 10.5 से छोटा आपको 10 होगा, छोटा न कह रहा है, 9 तो नहीं लिख सकते हैं, सम संख्या कह रहा है तो 8 होगा, फिर 6 होगा, 7 तो लिख नहीं सकते, 7 तो विषम है। अब हम कहेंगे 4 भी तो होगा, लेकिन कंडीशन क्या है सवाल का कि सम संख्या 5 से बड़ी है, तो 4 तो हम लिख ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें कह रहा है तो युग्म ज्ञात कीजिए, तो 10, 8, 6, 10, 8, 6 इनसे ही हमको युग्म बनाना है, तो क्रमागत युग्म बनाना है। तो एगो युग्म आपका बनेगा 6, 8, एगो युग्म बनेगा 8 और 10, तो यही आंसर हो गया। युग्म मतलब जोड़ा, दो संख्या का जोड़ा लगता है, तो यही हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है 25 को देखिए, 25 कह रहा है कि एगो त्रिभुज है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। कहने का अर्थ हो गया अगर छोटका भुजा 1 सेंटीमीटर है तो बड़का भुजा जो है ना 3 सेंटीमीटर होगा। तो छोटी भुजा की बड़ी भुजा क्या है 3 गुनी है, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो 2 सेंटीमीटर कम है। और तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई आपको ज्ञात करना है, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम क्या है कम से कम, न्यूनतम मतलब कम से कम 61 सेंटीमीटर है, कम से कम। हाँ अधिक से अधिक जो है कि 61 से 62 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है। तो चलिए, तो यहाँ पर एको गो भुजा आपको मालूम नहीं है, परिमाप आपको सिर्फ दिया है। तो परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के सभी भुजाओं के माप होता है। तो पहले भुजा तो मान लीजिए, तो चलिए पहले भुजा मान लेते हैं। माना सबसे
छोटी भुजा, सबसे छोटी को x मान लेना है, x सेंटीमीटर। बड़ी भुजा तो बड़ी भुजा, तो देखिए, तो बड़ी भुजा कह रहा है ना, तो जब बड़ी भुजा कह रहा है तो कह रहा है कि छोटी भुजा का 3 गुनी है। तो छोटी भुजा x है तो बड़ी भुजा क्या होगा, 3x, 3 गुनी यानी 3 गुना x यानी 3x। और तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा जो है बड़का भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो तीसरी भुजा, ये बड़ी भुजा जो है इससे 2 सेंटीमीटर कम है। अब जो परिमाप है इसका वो कह रहा है कि न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। तो परिमाप प्रश्नानुसार अब चलना है। तो परिमाप जो है ये न्यूनतम कितना है, 61 सेंटीमीटर ये है। तो पर दीजिए x जोड़ 3x जोड़ 3x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 61 हो गया। होने के बाद 3x 4 3 7x, ये माइनस 2 है, 61 में आकर के इधर क्या होगा, जुड़ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। होने के बाद 7x 61 2 क्या हो गया 63, x बराबर क्या हो गया, इधर जो है कि 63 में भाग लग जाएगा तो 7 9 63। तो x का जो मान है देखिए कम से कम 9 या 9 से अधिक मान होना चाहिए। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। 26 कह रहा है कि एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। तो एक व्यक्ति है, उसके पास जो है कि 91 सेंटीमीटर का जो है ना लंबा बोर्ड है, उनको जो है कि 3 पार्ट में काटना चाहता है, 3 को टुकड़ा में। तो कह रहा है कि दूसरी की लंबाई सबसे छोटी की लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक, और तीसरी की लंबाई जो है कि छोटकी की संख्या मतलब छोटकी की लंबाई की दूनी है। तो सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयाँ क्या है यदि तीसरा टुकड़ा जो है कि दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, ये चीज़ कह रहा है। तो यहाँ पर संकेत भी दे दिया है, कह रहा है कि सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो। तब देखिए, तो फिर क्या करे कि दूसरी की लंबाई छोटी की लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो छोटका बोर्ड 1 सेंटीमीटर है ना, तो दूसरी की लंबाई क्या होगा, x जोड़ 3 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है कि तीसरी की लंबाई सबसे छोटी की लंबाई की दूनी है। तो दूनी मतलब क्या, दुगुना है। तो ये छोटका x है तो वो क्या होगा, तीसरा 2x होगा। तो क्रमशः दूसरे और तीसरे टुकड़े की लंबाइयाँ हैं। इसी प्रकार से अब कह रहा है, अब देखिए, तो यहाँ पर 91 सेंटीमीटर है ना, तो 91 है तो तीनों को जोड़ करके क्या होगा, 91 से अधिक कभी भी नहीं हो सकता है। 91 सेंटीमीटर का बोर्डे है, तो हो सकता है कि काटेंगे तो कुछ पार्ट कट जाएगा, तो या तो 91 से कम होगा या 91 के बराबर होगा। यानी प्रत्येक टुकड़ा जो है 91 से क्या होगा, कम ही ना होगा, 91 से कभी अधिक होगा। तीनों को जोड़ करके नहीं 91 पूरेगा। तो चलिए इन सवाल को हम बना लेते हैं। तो 26 में देखिए, मान लेंगे कि माना छोटे बोर्ड की लंबाई, पहले मान लीजिए कुल लंबाई तो दिया है बोर्ड की कुल लंबाई 91 सेंटीमीटर, माना छोटे बोर्ड की लंबाई 1 सेंटीमीटर। उसके बाद है
कि दूसरे की लंबाई छोटका बोर्ड से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो 3 जोड़ देंगे। और तीसरे की लंबाई क्या होगा, तो तीसरे की जो लंबाई है छोटका बोर्ड से दुगुनी है, तो ये 2x हो गया। अब प्रश्नानुसार तीनों को जोड़ेंगे तो वह 91 सेंटीमीटर के बराबर तीनों का योग होगा। और प्रत्येक टुकड़े का जो लंबाई है 91 सेंटीमीटर से क्या होगा, कम ही ना होगा। तो तीनों को जोड़िए, x जोड़ 3, ये 2x है तो 2x। देखिए 91 सेंटीमीटर से ना ये तीनों टुकड़ा को काटे हैं, तो 91 सेंटीमीटर से कभी अधिक होगा, 91 सेंटीमीटर के बराबर या इससे कम होगा। तो यहाँ पर देखिए एगो x 2 x हो गया, 2x 4x जोड़ 3 91 हो गया। होने के बाद 4x इधर आ गया 91 माइनस 3, तो 4x 91 में से 3 गया 88, तो 22 चौके 88। तो 4x इसमें भी भाग दीजिए, 88 में भी 4 से, देखिए 4x में 4 से भाग दिए। इधर जो प्रोसेस इधर करेंगे वही प्रोसेस इधर भी करेंगे। ई 4 कट गया, 22 चौके 88, 22 चौके 88। तो x का जो मान हुआ वो आपको हुआ, देखिए x का जो मान होगा 22 सेंटीमीटर के बराबर या इससे कम। x का मान 22 सेंटीमीटर के बराबर या इससे कम। अपने कॉपी पर लिखिए 22 सेंटीमीटर के बराबर या इससे कम।